अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप जो डेली वेयर में अपनी ज्वेलरी पहनती हैं वो दिखा दें। इसके साथ साथ रूटीन व्लॉग भी होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि खाली मैं ज्वेलरी कलेक्शन डालती हूँ। कल मैं डालने लगी थी अपनी एवरीडे बेसिस पे जो मैं पहनती हूँ ना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, और फिर मैंने आज अपना रूटीन व्लॉग भी बनाया, तो दोनों साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जी, ये पेंडेंट से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये कमेंट कुछ पिछले दिनों से मेरी हर वीडियो के नीचे रिसीव हो रहा था। मेरे ख्याल से मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आपने जो अपना पेंडेंट पहना हुआ है वो दिखा दें। तो ये डायमंड का पेंडेंट है और इसकी जो चेन है ना वो गोल्ड की है, लेकिन जैसे होता है ना कि लेकर हुआ होता है गोल्ड पे, तो इसलिए इसका कलर सिल्वर है ये गोल्ड में ही है। और ये मैंने लिबर्टी से ली थी, नफीस ज्वेलर से। अगर आप लोगों ने लेनी तो आप ले सकते हैं, वरना इसका स्क्रीनशॉट दिखा के आप इसको गोल्ड में भी बनवा सकते हैं। गोल्ड में आई मीन कि इसके अंदर जो स्टोन लगा हुआ है ना वो आप ज़िरकन का लगवा लें, और डायमंड अगर नहीं लगवाना तो ना लगवाएं। तो मेरा दिल था कि बहुत अरसे से ना मैं एक डायमंड का पेंडेंट पहनना चाहती थी, तो वो मैंने ले लिया। छोटू सा, भई अभी इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद से लिया था मैंने खुद को गिफ्ट दिया था। तो जो मैंने एवरीडे बेसिस पे हाथों में पहनी होती वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और यहाँ से अब स्टार्ट लेते हैं। ये मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है जो कि मेरी भाभी जापान से लेके आई थी। ये मेरी एवरीडे बेसिस पे मैं जो 3 वॉचेस पहनती हूँ, पहले वाली एमके की है, माइकल कोर्स की जो मैंने आपको दिखाई है। ये दूसरी वाली जो है वो सिटीज़न की है, जो कि मैंने जापान से ली थी, और जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये है जॉर्जियो अरमानी की। और वॉचेस में आप लोग मेरी चॉइस देख सकते हैं, बहुत डेलिकेट सी हैं, और ये सब ओरिजिनल वॉचेस हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पास एक भी वॉच हो ना, लेकिन अच्छी वाली ओरिजिनल वॉच हो, क्योंकि वो सही रहती है। मतलब जो दूसरी वॉचेस होती हैं ना, जो कॉपीज़ होती हैं, वो हर दूसरे दिन आए दिन ख़राब हुई होती हैं और सेल्स डलवाने पड़ते हैं। तो मेरी चॉइस आप लोगों ने देख ली। मुझे ज़्यादातर इस तरह की पसंद, मैंने एक थोड़ी सी बड़ी रखी हुई जो माइकल कोर्स वाली है। अच्छा जी, अब मैं दिखाती हूँ इसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो है ना, मैंने एक ये छुटकू से अभी ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, और इसके अंदर मेरी गोल्ड की या मेरी बहुत फेवरेट जो रिंग्स हैं ना वो पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली रिंग। ये गोल्ड की है, लगती डायमंड की है लेकिन ये है गोल्ड की है। और ये भी मैंने लिबर्टी में ही, जो अभी मैंने आपको बताया ना, फीस ज्वेलर्स, उन्हीं से मैंने लिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके साथ जो मैंने अभी छोटी सी निकाली वो मेरे अपने ब्रांड की है। वो स्टेनलेस स्टील में है, लेकिन गोल्ड की नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल है वो। और एक ये वाली मेरी रिंग है, ये भी गोल्ड में है। ये वाला जो आपको मैं अब छल्ला दिखा रही हूँ, ये जापान से मैंने लिया था, ये भी गोल्ड में है। और मैंने थोड़ी सी अपनी कीमती जो है ना वो इसमें रखी हुई, ताकि वो साइड पर रहे, इधर उधर मिक्स ना हो जाए और ये ना घूम जाए। ये मैंने ऐसे राजा साहब से लिया था, सिल्वर वाली रिंग, और ये मेरी डायमंड की रिंग है। और ये जी हो गया हमारा सब छुटकू फुटकू सामान पूरा। अब मैं आपको दे दी हूँ, वैसे मेरी सारी ज्वेलरी जो एवरीडे वेयर में पहनती हूँ वो सब छुटकू फुटकू ही है। ये वाला जो है ना सेक्शन, इसके अंदर कुछ इयररिंग्स हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे हर रोज़ कुछ भी जब मैं रेडी होती हूँ तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ। ये बहुत ही क्यूट से और बहुत ट्रेंड में थे पिछले दिनों, ये सेफ्टी पिन वाले, और इसके ऊपर जो जरकन्स लगे होते हैं, ये मेरे अपने ब्रांड के हैं। और ज़्यादातर जो मेरी ज्वेलरी है ना वो पर्ल्स के अंदर होती है, क्योंकि मुझे पर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतने एलिगेंट लगते हैं ना, और एवरीडे बेसिस पे तो वैसे ही ऐसी चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। और आजकल पर्ल्स काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, लेकिन मुझे जब ट्रेंड में नहीं थे, मुझे तब से पर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सिल्वर से छोटे छोटे से हैं, ये मैंने लिए थे राजा साहिब से। और ये वाली रिंग कभी आप लोग बहुत पूछते हैं ये आपने कहाँ से ली, तो ये मैंने किसी लोकल मार्केट से ली थी। ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं चीज़ों की हिफाजत काफ़ी करती हूँ कि वो नहीं लगती हैं। ये भी मैंने लिबर्टी से ही ली थी, वो भी आपको बड़ी पसंद आई थी, एक वीडियो में मैंने पहनी थी, ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में। और ये वाला जो है ना, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से मंगवाया था। ये भी स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन ये पूरा मतलब अलग अलग मिलता है, लेकिन मैंने इसका सेट पूरा बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ये वाली नेक लाइन है, और साथ में जो है ये वाली रिंग है, और साथ में ईयररिंग्स हैं। ये मेरे ख्याल से एक पेज है दुराज, उसके उस वहाँ से मैंने ये ऑर्डर की थी। ये एक पर्ल्स वाली ब्रेसलेट है, ये भी मैंने किसी लोकल मार्केट से ली थी। ये वन क्लिफ की जो कॉपी है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में, ये मेरे अपने ब्रांड की, जूल्स बाय अक्सा की। जो मेरे अपने ब्रांड की वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने ली है, ऑनेस्टली मैं आपको सारी चीज़ें वैसे बता रही हूँ। ये राजा साहब से मैंने ली थी ये ब्रेसलेट सिल्वर वाली, और ये मेरे अपने ब्रांड के हैं। अब ये आउट ऑफ स्टॉक होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे चले थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो रुकती नहीं हैं। ये बाहर आपको लिबर्टी से या इस तरह की जगहों से बहुत महंगी मिलती हैं, और पर्ल्स जो वैसे ही आप पहनते हैं ना तो आपकी एक लुक सी निकल आती है। और ये भी हूप्स भी पिछले दिनों इतने ज़्यादा ट्रेंड में थे। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ज्वेलरी मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ ये इसलिए इतनी चुटकू पुटकू सी है, वरना मेरे पास बहुत 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 सारी ज्वेलरी है, लेकिन आपको पता है कि डेली वेयर में जो है ना वो छोटी छोटी पहनी जाती हैं। ये भी मैंने स्टाइलों से ली थी, वो जो आप चुटकी पुटकी से देख रहे हैं हुप्स, और इसके अंदर एंकलेट है मेरा सिल्वर वाला। तो ये होगी कंप्लीट।
इसके अंदर भी काफ़ी हुप्स वगैरह हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक ये भी मैंने डेली वेयर के लिए ही ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, और ये भी मेरे अपने ब्रांड की है जो आप लोगों ने पहले कफ़ देखा है गोल्ड वाला, और इसके अंदर थोड़े से गोल्डन हुप्स वगैरह हैं, या थोड़े से चंकी जो हुप्स होते हैं ना उस टाइप की इसके अंदर ज्वेलरी पड़ी हुई है। और ये भी मेरे अपने ब्रांड की हैं। ये सब आप लोग हुप्स देख सकते हैं। आपको मैंने लास्ट अभी 1-2 दिन पहले भी अपनी कलेक्शन दिखाई है, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, ना ही मैं किसी चीज़ की प्रमोशन कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर वीडियो के नीचे जब भी मैं कुछ ना कुछ पहनती हूँ, कि आप एक बार हमें कलेक्शन अपनी दिखा ही दें जो आप डेली बेसिस पे पहनती हैं। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो फिर किसी दिन टाइम निकाल के मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी की सारी जो है ना वो शेयर कर दूँगी, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी। वो इतनी ज़्यादा है मेरे पास, वो पार्टी वियर और शादियों में पहनने वाली, और थोड़ी-सी ऑक्सीडाइज़्ड जो ज्वेलरी होती है, मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन मैं पहनती यही हूँ। और जी गर्मी में वैसे ही छोटी-छोटी से पहनी बड़ी एलिगेंट सी लगती हैं। और जब मैं ये अपने ऑर्गेनाइज़र्स निकाल रही थी ना, तो मुझे अंदर से ये भी बॉक्सेस मिले, क्योंकि हर टाइम मेरे साइड टेबल के दराज़ में चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो मेरा जब दिल करता है मैं कभी चेंज कर लेती हूँ नोज़ के अंदर जो स्टड्स होते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखा देती हूँ। वो वाला जो है ना वो डायमंड का, जो मैंने आपको 1 स्टोन वाला दिखाया है, ये गोल्ड में है, और ये भी बहुत प्यारा है। लेकिन मैं ऐसे पहनती बहुत कम हूँ, क्योंकि मेरे पे सूट जो है ना वो 1 स्टोन वाला ही करता है। ये वाला जो है ना ये मैंने लिबर्टी से लिया था, ये आर्टिफ़िशियल है, ये मतलब ना गोल्ड का ना किसी और चीज़ का, क्योंकि ये चांदी का भी नहीं लगता, क्योंकि ये काला अजीब-सा हो गया, लेकिन फिर भी मेरी कलेक्शन में पड़ा हुआ है। कभी-कभी बड़ा अगर आपने किसी फंक्शन पे पहना हो तो आप पहन सकते हैं, लेकिन वैसे जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं उन पे छोटे-छोटे अच्छा लगता है। ये जो पता नहीं 6 कॉर्नर्स वाला होता है ना, ये वो है, लेकिन ये बहुत छोटे-छोटे स्टोन्स हैं, बहुत प्यारा लगता है ये भी पहना हुआ। ये मेरा डायमंड का है, इसके अंदर 4 स्टोन्स लगे हुए हैं। जो मैंने अभी पहना हुआ ना थोड़ा-सा बड़ा, वो डायमंड का है, और वो मैं पहन के रखती हूँ, क्योंकि वो मतलब उस टाइप का जैसा मुझे पसंद है, ना ये बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। एक टाइम पे मुझे ज़ीरो साइज़, ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाला मुझे बहुत पसंद होता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती थी, लेकिन अब मुझे जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है, कि मेरे मुँह पे नज़र भी तो आए। और एक ये वाली भी मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ। ये मेरी भाभी जो 5 से लेके आई थी, इसके ऊपर मेरा इनिशियल है, मतलब ए लिखा हुआ है। और इसके अलावा यही था जो कि मैं पहनती हूँ, और एक ये मैंने रिंग गोल्ड की पहनी होती है, और ये आर्टिफ़िशियल है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, यही मैं पहनती हूँ। अगर मैं आप मतलब जो दूसरी मेरी कलेक्शन है ना पार्टी वियर टाइप, और अगर मैं वो पहनूँगी तो फिर मैं आपको साथ-साथ शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने लगी हूँ फ्राइज़, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश होती रही और लाहौर पूरा डूब गया है जी बारिश में। तो हमने सोचा कि लाहौर तो डूब ही रहा है हमारा दिल तो ना डूबे, साथ में जो है ना हम फ्राइज़ बना के खा लेते हैं। ये जी मैंने रिंग पहनी है, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा अभी रिसेंट कलेक्शन में से आई है, और ये सब एडजस्टेबल आप लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे जो है ना वो इस तरह से कट लगा हुआ है, लेकिन वो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि वो फुल गुलाई में है। और उसकी बनावट इस तरह की, ताकि आप मेरी फिंगर्स क्योंकि बहुत पतली-पतली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आप लोग खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो। फिर जी हमारी फ्राइज़ भी हो गई हैं रेडी, और मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर नमक डाला, और साथ में अच्छा मैंने इसके ऊपर कोटिंग सिर्फ जो है ना वो की थी बेसन की, और इसके ऊपर से मैं अब इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला और नमक, और फिर बैठ के हम सुकून से खाएँगे। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो मेरी चोट थी ना, मतलब जो मेरा बाजू जला था, उसके ऊपर से अब एक स्किन पहली वाली जो उतर चुकी हुई है, अब नीचे से जो नहीं आई ना रेड-रेड, मुझे डर है यार, मुझे बताओ, मैं अभी तक लगा रही हूँ वो जो क्वेंच क्रीम होती है ना, क्विंच के पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन मेरा निशान नहीं जा रहा। तो ख़ैर ये हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने सोचा कि खाली आपके साथ ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे लोग डेली रूटीन में मेरा व्लॉग देखने आते हैं उनको मेरी रूटीन भी चाहिए होती है। तो देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने एक दिन व्लॉग स्किप कर दिया, क्योंकि कल मैंने बस ज्वेलरी कलेक्शन का ही बनाया था, मैंने सोचा था अलग से डालूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक दिन छुट्टी मारती हूँ, कल आप लोगों को दोनों चीज़ें एक साथ दिखाऊँगी। आज मैंने सारी रूटीन व्लॉग बनाया फिर, और इसी तरह मैं आपको अब व्लॉग्स के अंदर ही जो है ना छोटे-छोटे पार्ट्स में, जैसे किसी दिन मेकअप का शेयर कर दूँगी थोड़े से 4-5 मिनट का, जैसे आज आपको ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दी है, और किसी दिन मैं आप लोगों को वो दिखा दूँगी, क्या कहते हैं, अपनी परफ्यूम्स वगैरह। तो व्लॉग्स के अंदर ही मैं कवर करूँगी, ताकि सबको ही मज़ा आ जाए, जो देखना चाहता है ना उसको तसल्ली से वो देखने को मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ आप लोगों को देखनी पसंद है ना मैं उस पे काम करूँ। तो जी मैं सुबह उठ के आई थी आज, तो सुबह मुझे समझ अच्छा मुझे ना इतना टाइम लगता है पहले डिसाइड करने में मैं क्या खाऊँ, ये सब करने के चक्कर में मुझे 1 बज जाता है, फिर कुछ समझ नहीं आती, और मेरे पास वही ऑप्शन बचती है अंडा ब्रेड तो फिर मैं जल्दी से अंडा निकालती हूँ, और साथ में जो है ना वो बना लेती हूँ ब्रेड। और ये चाय तो जी ये तो मैंडेटरी है, चाय तो
बगैर नाश्ता मैनू अधूरा लगता ही नहीं कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच जो इंडिया पंजाब से भी मुझे देखते हैं और कमेंट्स करते हैं इतने प्यारे प्यारे। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम मैनू इन्ना प्यार देंदे हो। यहाँ के तो लोग हैं ही है ना, मतलब पाकिस्तान तो लव है ना, वो तो मेरा अपना मुल्क है। यहाँ से तो मुझे पता ही ऑब्वियस है कि यहाँ से तो प्यार मिलना ही मिलना है। लेकिन जब आप लोग भी प्यार शो करते हो ना तो मैनू बहुत वधिया लगता, तुसीं कमेंट्स भी करते हो कि सानू तुहाडे व्लॉग बहुत वधिया लगदे ने, मैनू पढ़ के बहुत वधिया लगता। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं 1 बजे नाश्ता कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। साथ में ड्रामा देख रही हूँ, कभी मैं कभी तुम, यही है ना, कभी हम कभी तुम, या पता नहीं कभी मैं कभी तुम यही है हम तुम। उसके बाद जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मा साथ साथ बना रही थी लंच। जितने बजे मेरा नाश्ता होता है उन्ने बजे मम्मा का लंच रेडी हो जाता है। तो कभी कभी तो मुझे डांट भी पड़ती है इस बात पे, बल्कि ज़्यादातर पड़ ही रही होती है वो, इस बात पे डांट पड़ती है कि जिन्नी वजह तेरा नाश्ता होता है ना, असी लंच करके वेले हो जाने हैं, हालांकि लंच तब बन ही रहा होता है। और मैं अक्सर इस बात पे बोल पड़ती हूँ कि मामा जब मैंने किचन में आना है अपना नाश्ता बनाने के लिए तभी आप लंच बनाना है। मम्मा कहती जा दूजे चूल्हे से बना ला जी, करनी जब साढ़े घर चूल्हे नहीं है। तो फिर मैं इसीलिए दूसरे किचन में काम कर रही थी, यहाँ मामा अपने काम कर रही थी। गर्मी में ना हर बंदा तपा होता है, हर बंदा, किसी को बुला लो सही, वो ऐसे वड्डन ही पैंदा है अगों। और मेरी मम्मा अक्सर मुझे कह रही होती तू तो तत्ते तवे पे ही बैठी रहनी है, मतलब जब तुमसे बात करो तुम सड़ी रहती हो जैसे तुम तत्ते तवे पे बैठी हो। तत्ता तवा जो मेरे नॉन पंजाबी फॉलोअर्स हैं उनको बता दूँ कि गरम गरम तवा। तो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने आइस रोलर जो मंगवाया था, इसको मैंने 3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था और मुझे याद ही नहीं था, मैं इतनी लापरवाह हूँ। तो बेचारा जो है ना उसकी शक्ल ही विंगी टेढ़ी हो गई है। तो मैंने सोचा जी आज किस्मत या नसीब, मुझे याद आ ही गया तो उसको मुँह शरीफ पे लगा लेती हूँ। मैंने निकाला जल्दी से और फिर मैंने लगाना शुरू किया। मज़ा तो बड़ा आता है और मुँह इतना लालो लाल हो जाता है टमाटर की तरह, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। मैंने कहा मैं भी आज पूरा ख़त्म करांगी। और यहाँ पे मैं अंदर जी स्क्रीनशॉट ले रही थी वीडियो के अंदर से, ताकि मैं थंबनेल पे लगा सकूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी यूज़ करते हो या घर पे भी आप इतना शशका ही है, वो घर में जो आपके पास आइस पड़ी होती है, आइस क्यूब्स, वो भी पकड़ के रब कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको ऐसे मसाज वाली फॉर्म में, ऊपर की फॉर्म में जो है ना वो करी थी। फिर जी मैं पढ़ने लगी थी ज़ोहर की नमाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और इतनी शदीद गर्मी है, मैं फुल पसीनो पसीन हो गई हूँ, नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। अभी हम लोग किसी काम से जा रहे हैं, मैंने सोचा कि व्लॉग थोड़ा सा लाइव आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हमारा बाहर का चक्कर ना लगे। आपको पता ना, हम उदास हो जाते हैं। और चाहे एक दिन अगर ना भी लगे ना, अगले दिन लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग घर में मेंबर्स ही कितने हैं। तो फिर उससे ये होता है कि आपका दिल लगा रहता है, बाहर आना जाना चाहिए, चाहे आप थोड़ी देर के लिए जाएं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, चलो जी। तो जनाब हम लोग निकल पड़े हैं और ये मैंने आते हुए जो है ना वो चेंज ही नहीं किया, बेध्यानी में मैं घर वाला जूता पहन के आ गई हूँ। खैर मैं भी कौन सी फैंसी शो पे जा रही थी जो मैं कपड़े चेंज करती। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, गाड़ी में बैठते एसी के काम करते करते ही इंसान जल बुन जाता है। मतलब गाड़ी को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन बस इतना हब्स है। पता नहीं जो बारिश हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो तो लगता है सिर्फ सड़कों पे पानी की फॉर्म में ही आ रही है। थोड़ी ठंड कर दो या अल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। तो खैर ये जो पैकेजेस हमारा बाहर से डूबा हुआ था और कई हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी पानी घुस गया। इतनी पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और फिर हम लोग आए थे राजा साहिब पे। और यहाँ मेरी भाभी ने, बेसिकली मेरी मामा ने मुझे घर से नहीं बताया, मामा कहती चलो काम है चलना है। तो मामा ने बाद में मुझे कहा तुम्हारी भाभी ने एक सूट भेजा हुआ है तो वो देखना है, लेकिन वो जी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे था नहीं, वो बिका हुआ था। तो उन्होंने कहा वेबसाइट से आप लोग ऑनलाइन मंगवा लें, वहाँ अगर शो हो रहा है। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है। फिर यहाँ मैंने मारिया भी के कुछ ड्रेसेस देखे, लेकिन बहुत ही बड़े पत्ते थे कि उनके पास, बकरों के पास आप पहन के जाते हैं ना वो वाला ड्रेस, तो बकरों ने आपकी तरफ ही लपकना था कि हमें अंदर से पत्ते दे दो हम खा लें। मारिया भी ने इन्ने बड़े पत्ते। फिर जी वो जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया है बस वो हमने नूरे का लिया था, ऐसे रसगुल्लों वाले सारे कलर मिला के उसको बनाया हुआ था ना, वो मामा के लिए एक ड्रेस लिया। फिर हम आ गए और ये देखें जी, ये एक यहाँ पे हमारे ग्राउंड है जिसको कहते हैं डूंगी ग्राउंड, क्योंकि काफ़ी डूंगी है, मतलब गहरी है। और इसके आप हिसाब लगाएं कि ऑलरेडी जो डूंगी ग्राउंड है ना वो भी फुल भरी हुई है। यानी कि कितना पानी होगा, गोडे गोडे पानी होगा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गोडे पानी होगा इसके अंदर, के बच्चे काफ़ी डूबे। और बच्चों की हरकतें आप लोग चेक करें, इतना ये अनहाइजेनिक चीज़ है ना कि खड़े हुए पानी के अंदर नहा रहे हैं और बीमार ना हो जाए ये बच्चे। लेकिन
पता नहीं अब वो तो अपनी मौजें कर रहे हैं। फिर रास्ते में आते-आते हमें जो है ना यहाँ पे मिली चंगेरें, मतलब नज़र आई। तो हम जो है ना वो इस अंकल के पास रुक गए थे हेल्प की पर्पज़ के लिए, क्योंकि वरना हमारे घर में आपको पता ही है कितनी है ये चंगेरें जिन पे हम रोटियाँ रख के खाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपको कोई रास्ते में नज़र आ रहा है कि कोई माँग तो नहीं रहा, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो फिर जनाब हम लोग घर आ गए। मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, मैंने आते फटाफट से जो है ना वो रोटी बनाई अपने लिए, और मैं रोटी खाऊंगी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो है ना ये वाला जिसके अंदर आपने खुशका रखा हुआ है ये कहाँ से लिया। तो हम लोगों ने ये दराज से ऑर्डर किया था। ये बेसिकली एक स्पाइस बॉक्स है स्टील का। इसके अंदर जो है ना वो 6 पॉट्स आते हैं, वो भी स्टील के ही होते हैं। तो वो हम लोगों ने निकाले हुए हैं, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है ना हम इसके अंदर हमने खुशका रखा हुआ है, क्योंकि एज़ इस तरह का सेम हमारे पास जो है ना वो स्पाइस बॉक्स भी है, उसके अंदर हमने स्पाइसेस रखे हुए हैं। तो ये हमने मंगवाया खुशके के लिए था। रोटी जी मेरी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी क्योंकि देसी घी मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह के खुश सालों के साथ बहुत मज़े का लगता है। मैंने जी ज़्यादा सारे करेले लिए, क्योंकि आई लव करेलास, क्योंकि मैं कड़वी हूँ करेले की तरह। और साथ में जो है ना कच्ची लस्सी बनाई। अब सुकून से खाते हैं खाना, और इसके बाद मैं जो है पढ़ूंगी नमाज़, और ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। हाँ, याद आया आप लोगों को, मैंने याद नहीं कराया काफ़ी दिन से कि वीडियो को लाइक कर दें, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।